णमूलोये सौवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसमें 3 प्रकार की आत्माओं में परमात्मा जो हैं उनके प्रसिद्ध जो नाम हैं उन्हीं को बता रहे हैं और उसके साथ उसका स्वरूप भी आ रहा है कि किस किस प्रकार की विशेषता वाले। 6वां नंबर था निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। क्या बताया था? निर्मल है, केवल है और शुद्ध है। अब उसके आगे है विविक्त, जो कैसे हैं? विविक्त। विविक्त का अर्थ पहले बताया था आपको। विविक्त आत्मानम अथा अभिधास्य, विविक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। 3रा श्लोक था ना। इस ग्रंथ में क्या कहेंगे? विविक्त आत्मा को कहेंगे। तो बताओ नितिन जी, विविक्त यानी क्या होता है? नहीं पता है दिनेश जी, भाई साहब, विविक्त यानी क्या होता है? विविक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की थी ना, तो वो विविक्त शब्द आया था। विजय जी, एकत्व उसका वो है ऑपोजिट है। एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे तो एकत्व अलग बताता है, विभक्त अलग बताता है। एक अस्ति है, एक नास्ति है। ठीक है, रेफरेंस तो आप लेके आए लेकिन थोड़ा सा वो है, शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है। बोलो मयंक, विविक्त, पारस जी विविक्त। हाँ, विविक्त का अर्थ क्या है? परमात्मा विविक्त है, सब कर्मों से रहित है। कर्मों से रहित हैं। विविक्त शरीर अलग, आत्मा अलग। बोलो महेंद्र जी। जो इन सब चीजों से अलग है। किन सब? संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं है, सबसे अलग है वो। अच्छा, जिनको किसी से प्रयोजन नहीं है। ठीक है, बोलो महेंद्र जी विविक्त, राजेश जी विविक्त। हाँ, अलग हो गए। किन से अलग हो गए? दोषों से, राग द्वेष से। ठीक है, बढ़िया। बोलो विविक्त। शुद्ध हैं, तो शुद्ध बोल दिया पहले। ठीक है, विविक्त हर प्रकार से मतलब जो आत्मा एक अपने आप में शुद्ध है, तो शुद्ध हो गए। बोलो विविक्त शरीर और कर्मों से रहित। शरीर और कर्मों से रहित। ठीक है, बढ़िया। देखो आपने बताया, लगभग ठीक भी बताया, कहीं ने नहीं बताया। विविक्त का अर्थ बताया था जो अपने से पृथक है, आत्मा से भिन्न है, उससे अलग हो जाना, उसका नाम है विविक्त। शरीर से, कर्मों से और राग द्वेष मोह से। जब ये कहा था कि हम विविक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा करेंगे, अर्थात आत्मा अपने आप में बाय इटसेल्फ कैसी है, किसी भी संग के संयोग के साथ में नहीं है। तो शरीर का संयोग है, वह विविक्तता नहीं है। कर्म का संयोग है, वह विविक्तता नहीं है। फिर इंटरनली जो राग द्वेष का संयोग है, राग द्वेष रूप भाव हैं, गुस्सा, पाप, कषाय का, वो विविक्तता नहीं है। अधूरा ज्ञान, वो भी विविक्तता नहीं है। क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान, सबको जानने वाला ज्ञान, पूर्ण वीतरागता और बाय सेल्फ, अपने आप से रहना, अकेले, किसी का कोई संग संयोग संबंध नहीं। दैट इज कॉल्ड विविक्त। एक तप है, तप का नाम है विविक्त शय्यासन। सुना? विविक्त शय्यासन। तो उसमें क्या मतलब है विविक्त शय्यासन का? विविक्त शय्या आसन, 3 वर्ड्स हैं। विविक्त है, शय्या है
आसन है। शैया यानी सोने का जो स्थान है, सोना तो सोना होता है, शैया यानी जहाँ पर सोया जाता है। आसन यानी बैठना, तो जो बैठना है या सोना है, शैया का है, वह विविक्त हो। विविक्त हो यानी कोई भी नहीं हो वहाँ पर, शून्य, नोबडी एल्स, आप अपने आप से रह रहे हो, एकांत, कोई भी आके वहाँ पर फटकता नहीं, उसको बोलते हैं तप। विविक्त शय्यासन नाम का तप। संग चाहिए रहता है, साथ चाहिए रहता है, भी हम पढ़ें साथ में, हम कहीं विहार करें, आहार करें, काम करें, तो एक आध कोई घर में हो तो अच्छा लगता है। और कोई नहीं तो लोग कुत्ता ही पाल लेते हैं, बोले चलो कुत्ता है तो उससे बातें कर लेंगे, क्योंकि घर में कोई और है नहीं, बच्चा ही नहीं है, तो अकेलापन अच्छा ही लगता है। तो विविक्त हो जाना यानी उन सब से अलग होकर के अकेले हो जाना, अपने आप में रह जाना, किसी का भी संग नहीं रहना। तो वैसे के वैसे परमात्मा का नाम दिया विविक्त। विविक्त यानी किसी के भी संग में, साथ में नहीं है, जो बहुत क्लोज साथ थे, शरीर के, कर्म के, राग द्वेष के भीतर घुसे हुए अनादि काल से, उन सब का संग साथ छोड़ दिया है, उसका नाम है विविक्त। अनादि संबंधे च, अर्थात कर्म का संबंध है आत्मा से, कब से? अनादि काल से। अनादि काल से रहा संबंध विविक्त हो गया, अलग हो गया, उनसे हम छूट गए। सोचो कितनी बड़ी बात, कर्म का संबंध इतना लंबा गाढ़ा, दुष्ट व्यक्ति हो ना, उसके साथ भी रहो 3, 4, 5, 6 साल तक, तो उससे भी प्रेम हो जाता है, उस प्रेम भले ना हो, आदत हो जाती है। जेल में रहते लोग 20 साल जेल में रहे, जेल में रह करके बोले अब घर जाओ, बोले नहीं घर नहीं जाना, ही अच्छा लगता है। बोले घर जाके क्या करेंगे, घर में कोई है ही नहीं, और कौन मिले, किससे मिले, हमको आदत ही नहीं है, क्या बात करनी है। तो वो 20 साल जेल में रह के आया ना, तो वहाँ पर रहते रहते क्या हो जाता है, आदत हो जाती, प्रेम हो जाता है, निकलना नहीं चाहता। 20 साल में ही हो जाता, भले वो खराब जगह थी, भले वो गंदी जगह थी, भले भूख प्यास मार पीट सब मिलती थी, लेकिन क्या करें, बुद्धि खराब हो जाती है। तो 20 साल में जब ये हो जाता है, तो अनादि काल से क्या हो रहा है, कर्म मिले हुए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अधूरा ज्ञान, मार पिटाई, जन्म मरण, रोग, क्षुधा, तृषा, सभी लगे हुए, लेकिन वो ऐसी आदत हो गई है कि वही अच्छा लगता है। बोले निकल जाओगे यहाँ से, निकाल देंगे, वो मोक्ष दिला देंगे जेल से बाहर। बोले हम क्या करेंगे बाहर जा कर के, वहाँ क्या मज़ा आएगा, वहाँ मेरा कोई संगी साथी नहीं है, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तो लोग जाना नहीं चाहते, जेल से बाहर शुरू में जाना चाहता है आदमी, लेकिन 25 साल के बाद में नहीं जाना चाहते। वो जेल लोग क्या करते, वो लोग निकाल देते हैं, ज़बरदस्ती निकाल देते हैं। क्यों? बोले अब तुम यहाँ मरे हो, तुम बाहर जाके मरना, यहाँ नहीं मरने देंगे। मतलब ये है, वहाँ तो निकाल दिया जाता है, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, यहाँ शरीर से निकाला जा सकता है। इस शरीर से निकलो, अन्य जगह पहुँचो। तो जो संग इतना गाढ़ा हो चुका था, राग द्वेष परिणाम कर कर के भावों का संबंध गाढ़ा हो गया था, उसको भी जिन्होंने विविक्त कर दिया, निकाल दिया, कितनी मेहनत और कितनी पुरुषार्थ और भावना बने, बिना भावना के कि इससे मुझे निकलना ही है, छूटना ही है, मैं अकेला ही अपने आप में पर्याप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए है, ऐसा जिसने भाव किया होगा, तो फिर वे एक्चुअल में क्या बने, विविक्त। तो परमात्मा का नाम विविक्त है, यानी वे किसी भी संयोग से सहित नहीं हैं, सारे संयोगों से रहित हैं। संयोग क्या है? कर्म, शरीर, बाहरी जो सामान है अनेकों प्रकार का, भीतरी अधूरे भावों का, विपरीत भावों का जो संग है, उस संग से मुक्त हैं। ऐसे कौन है? विविक्त आत्मा। समझ में आया? तो ऐसे आत्मा को आप देखो कि हम भगवान का जो दर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे पवित्र हैं। उन्होंने अनादिकालीन संग को बहुत अच्छे से छोड़ दिया। ठीक है, आज क्या वार है? सोमवार है। रीना जी हैं? आज नहीं लाए हैं?
लाए कि नहीं लाए हैं? जमा कर देंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।